हाँ जी, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों जीके हमारा जो राजस्थान जीके डेली रात को 9 बजे ये हमारी क्लास होती है और आप सभी से छोटा सा निवेदन है, आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहते हैं तो निश्चित ही आप कुछ नया सीखेंगे और बहुत कुछ जो है नया आपको देखने को मिलेगा। यानी हर परीक्षा में भी पूछे जाते हैं इस प्रकार के सवाल। दोस्तों शुरू करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि राजस्थान 360 नाम से आपकी अपनी एप्लीकेशन है, कहाँ पर, प्ले स्टोर पर। ठीक है, प्ले स्टोर पर। और आप अगर राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट विजिट करना चाहो तो वहाँ पर फ्री कंटेंट है, तो दोस्तों ये भी ज़रूर देखना, ये फ्री में है। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। मेवाड़ के कौन से शासक के समय अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? दोस्तों ये बात है लगभग 1739 की, उस समय आक्रमण किया था। नादिर शाह ने 1738 से 1740 के बीच में आक्रमण करा था। ठीक है, वो यहीं पे रहा था भारत में। तो जगत सिंह द्वितीय उस समय मेवाड़ के हमारे यहाँ के शासक थे। दोस्तों अच्छा सवाल था। ठीक है, कल मैंने आपको ये सवाल पूछा भी था। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की थी? दोस्तों और देखो महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की ही हम इतिहास में बात करते हैं। हालांकि गए कौन थे वहाँ पर कर्ण सिंह गए थे, इनके पुत्र गए थे। ठीक है, तो ये 5 फरवरी 1615, 5 फरवरी 1615 जो है आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 5 फरवरी 1615 को लॉक करेंगे। अच्छा सवाल था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ था? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नसीराबाद में हुआ। इसमें नसीराबाद ही ऑप्शन में है, एक में है तो बिल्कुल नसीराबाद अगर याद है, डेट याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन नसीराबाद याद होना चाहिए। 28 मई को हुआ था 1857 को। राजस्थान की बात हो रही है। जब आपसे पूछा जाए कि मेरठ में पहले कब हुआ था, 10 मई को हुआ था। पूरे ऑल इंडिया में सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था 10 मई को मेरठ में हुआ था। दोस्तों ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली थी? बताइए। चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव जो है ना डाली थी, वो डाली थी राणा हमीर ने। दोस्तों किसने? राणा हमीर ने डाली थी। यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्य की सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की है, दौरान वाद्य यंत्र का उपयोग लिया जाता है। राज्य की सबसे बड़ी जो फड़ है वो देवनारायण जी की है, उसके दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जंतर का प्रयोग किया जाता है। किसका? जंतर का। यानी ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। दोस्तों ये जंतर का प्रयोग तो करते हैं कौन? गुर्जर जाति के भोपों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, गुर्जर जाति के भोपों द्वारा। सबसे बड़ी जो प्राचीन जो है, सबसे बड़ी फट जो मानी जाती है वो देवनारायण जी की मानी जाती है, यानी ऑप्शन डी होगा। दोस्तों वहीं पाबू जी और रामदेव जी की फट बाँचते समय किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। किसका? रावण हत्या का प्रयोग करा जाता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान के सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव जो कि 699 ईस्वी का है। दोस्तों और ये जो है ना कहाँ कब का है? 699 का है। ठीक है, लेकिन कहाँ पर देखने को मिलता है हमें? ये झालावाड़ में है। दोस्तों इतना प्राचीन मंदिर है, तो याद रखना राजस्थान का पहला ऐसा मंदिर है। दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान का पहला ऐसा मंदिर है जो प्राचीन काल का भी है, साथ साथ में इस पर निर्माण तिथि भी अंकित है। समझ रहे मेरी बात को? तो 689 को याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल देखो कि बप्पा रावल का सोने का सिक्का जो है ना किसका मौलिक ग्रंथ है? बप्पा रावल का सोने का सिक्का जो है ना किसका मौलिक ग्रंथ है? तो ये है गौरी शंकर हीराचंद ओझा का। दोस्तों ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। लेकिन इन्होंने एक और भी लिखा था, भारतीय प्राचीन लिपिमाला है ना, भारतीय प्राचीन लिपिमाला। और दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, आपको अगर फ्री कंटेंट चाहिए तो वेबसाइट का नाम है rajasthanclasses.in, या आप वेबसाइट विजिट ज़रूर करना। फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, डाउनलोड करिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। अब 1 महीना भी शेष नहीं है आपके पास में। इसमें गलत युग्म कौन सा है? दोस्तों देखिए दोस्तों, इसमें गलत युग्म क्या है? मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व हनुमानगढ़ में है, ये सही है क्या? गलत है। बंसियाल खेतड़ी झुंझुनू में है, उमेदगंज पक्षी विहार कोटा में है, जवाई बांध लेपड़ पाली में है, मनसा माता भी आपके झुंझुनू में ही स्थित है। ये कौन सा? ये कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है, चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने एवं कब की? चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने और कब की?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वामी गोपाल दास ने करी, 1907 में करी थी दोस्तों। ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल था। अगला सवाल, इनमें से किस राज्यपाल का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था? मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों, आप ये समझेंगे कि डेली क्या ही ट्रिक बताई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि है ना, शैलेंद्र के दरबार में याद रखना, शैलेंद्र के दरबार में निर्मल प्रभावित हुआ या फिर प्रभावित हुए। ठीक है, तो 4 ऐसे दोस्तों राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। तो दरबार यानी दरबारा सिंह, निर्मल यानी निर्मल चंद, शैलेंद्र के दरबार में शैलेंद्र, दरबार यानी दरबारा सिंह हो गया दोस्तों निर्मल, और प्रभावित यानी प्रभा राव भी है ना दोस्तों। तो ये 4 जो है इनका निधन हो गया था पद पर रहते ही। और मुख्यमंत्री वो कौन थे मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए हो गया था? तो बरकतुल्ला खान दोस्तों, याद रखिएगा। बड़ा शानदार सवाल था, अब याद रखना आपके ऊपर है। अगला सवाल, राजस्थान के इतिहास में सलूम्बर के राव रतन सिंह की पत्नी और वीर हाड़ी रानी के नाम से विख्यात किस वीरांगना ने युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति को निशानी के तौर पर अपना सिर काट कर दे दिया था? छुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो शतरानी। दोस्तों ये उसी वीरांगना के बारे में कहा गया है, तो वो है सलह कंवर, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। ये रतन सिंह जो थे राज सिंह के दोस्तों क्या थे? सैनिक थे। राज सिंह मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के रतन सिंह क्या थे? रतन सिंह। और रतन सिंह की ही पत्नी जो है सलह कंवर थी। ठीक है, ओके। अगला सवाल है, अलवर की पर्वत छोटी नहीं है। देखो, बैरास है, भानगढ़ है, सिरावास है। 792 मीटर है, सही है। भानगढ़ 649 मीटर है, सही है। सिरावास 651 मीटर है, सही है। गोरम जी मायर जी 933 मीटर है, लेकिन ये गलत इसीलिए है कि भाई अलवर में नहीं है। बोले सर फिर भी कहाँ तो होगी ना? हाँ, ये आपके गोरम जी मायर जी जो है अजमेर में स्थित है दोस्तों। अजमेर जयपुर के पास में, अजमेर में है, आप याद रखेंगे इसको। कहाँ पर है? अजमेर के टॉडगढ़ में। सॉरी, जयपुर तो नाम याद है। चलो, सामान्य व्यक्तियों के घरों, कुओं, बावड़ियों, तालाब, राजमहल आदि के निर्माण विषयक जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? दोस्तों प्रसाद मंडन में मिलती है, प्रसाद मंडन में। ठीक है, देखो एक प्रसाद मंडन है, प्रसाद मंडन, ठीक है, और एक प्रासाद मंडन है, प्रासाद मंडन। ठीक है, तो इसमें जो है ना ये ऐतिहासिक भवन है, जैसे है ना जो भी जैसे महल वगैरह है वो उसमें ये मिलते हैं, जैसे मंदिर हो गया है ना, ये प्रसाद में आता है। लेकिन यहाँ पे प्रसाद आपका ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर जोधपुर के अजीत सिंह की सहायता करी थी? तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि भाई महाराणा राज सिंह की इन्होंने करी थी, सॉरी महाराणा राज सिंह ने करी थी सहायता। और महाराणा राज सिंह वो ऐसे महाराणा थे जो औरंगजेब के विरुद्ध जाकर किशनगढ़ की राजकुमारी जिनका नाम था चारुमती को भी ये जो है विवाह करके लेकर आए थे, है ना दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुहूर्तमाला किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? मुहूर्तमाला किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो दोस्तों चक्रपाणी मिश्र के द्वारा लिखित ग्रंथ है, चक्रपाणी मिश्र के द्वारा लिखित ग्रंथ है। और ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। और हम बात करें तो ये महाराणा प्रताप के कवि थे, महाराणा प्रताप के कवि थे दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। अगला सवाल है, जयपुर शैली का वह चित्रकार जिसने बड़े बड़े कैनवास पर आदमकद चित्र यानी पोर्ट्रेट चित्र बनाए। दोस्तों कैसे चित्र बनाए? पोर्ट्रेट चित्र बनाकर चित्रकला में नई परंपरा का विकास किया। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन साहिब राम होगा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ओके, साहिब राम दोस्तों कहाँ के थे? अब देखो याद रखना, साहिब राम की जब बात आए तो जयपुर के हैं, तो साहिब दीन की बात आए जब साहिब दीन की तो क्या करेंगे? मेवाड़ करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि भाई हाली सिक्का जो आमेर रियासत में चला करता था वो किसने चलाया था? ये आपसे सवाल किया जा रहा है, बड़ा आसान सा सवाल है। और माधव सिंह को लॉक करेंगे। माधव सिंह दोस्तों जो है ना, माधव सिंह कहाँ के शासक थे? जयपुर के, यानी आमेर हो गया आपका। चलिए, इनमें से गलत क्या है? यानी कुंभलगढ़ की छोटी, लीलागढ़ जो छोटी है इसका मीटर में ऊंचाई जो है, ये सही है कि गलत है? बस सही कौन सी है, गलत क्या है? वैसे गलत एक ही चुनना है आपको दोस्तों। कुंभलगढ़ 1224 सही है,
लीलागढ़ 874 सही है। नागपानी 867 सही है। कमलनाथ की पहाड़ी 900 मीटर गलत है। 1001 मीटर है कमलनाथ की पहाड़ी। ये सारी पहाड़ियाँ मेवाड़ क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है। अगला सवाल देखो कि बैराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, तो उसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो बीजक की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बीजक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको जाता है? बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, जेम्स टॉड को जाता है। जेम्स टॉड यानी ऑप्शन बी को आपने लॉक करा है। सही बात है। बारडोली जो है ना दोस्तों, ये कहाँ पर पड़ता है? बारडोली की बात करें तो ये बारडोली पड़ता है आपके चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में पड़ता है दोस्तों, याद रखना। और ब्राह्मणी और चंबल नदी के किनारे पर है ये बारडोली के शिव मंदिर। ठीक है, ओके। अगला सवाल है कि उदयपुर महिला मंडल की स्थापना किसने करी? महिला मंडल की स्थापना जो है उदयपुर में 1935 में करी थी दोस्तों। ये करी थी दया शंकर श्रोत्रिय ने करी थी। किसने करी थी? दया शंकर श्रोत्रिय ने करी थी दोस्तों। आपने ऑप्शन ए को चुना है, तो बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है। अगला सवाल है, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय जो है ना जाता है ना दोस्तों, वो किन को जाता है? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को जाता है, इसमें कोई जो है शक नहीं है, आप सभी को पता भी है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी, उन हाथियों के नाम क्या है? लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज। दोस्तों ये है ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। और यहाँ पर 2 हाथी महाराणा प्रताप के हैं तो 2 अकबर के थे। अगला सवाल देखो, पूर्वी मैदानी भाग से संबंधित गलत आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। वर्षा यहाँ की 50 सेमी से 80 सेमी वार्षिक बता रखा है। जलवायु यहाँ की आर्द्र जलवायु दे रखा है दोस्तों। मिट्टी, जलोढ़ और दोमट, सर्वाधिक सिंचाई तालाब, ये गलत है दोस्तों। सर्वाधिक सिंचाई यहाँ के इस भूभाग में जो है सर्वाधिक सिंचाई की बात करी जाए तो कुओं से होती है। किससे होती है? कुओं से, यानी ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि स्वामी भक्त धाय पन्ना ने एक राजकुमार की सुरक्षा के लिए एक माँ के रूप में एक अतुलनीय बलिदान का उदाहरण पेश किया था। उस राजकुमार का नाम आपको बताना है। वो है राजकुमार उदय सिंह। स्वामी भक्त धाय पन्ना ने एक राजकुमार की सुरक्षा किसकी करी थी? राजकुमार उदय सिंह की करी थी। और पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था दोस्तों, आप सभी को याद होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा मेव लोक नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं? मेव जाति के लोक नृत्य दोस्तों, मेव जाति के लोक नृत्य इनमें से देखो, जैसे रणबाजा है ना, और जो है ना नाम ही नहीं याद आ रहा है, पता नहीं क्यों। बम है ना, रसिया है, बम रसिया, रतवई है ना, ये सारे नाम अब आगे, रतवई, रणबाजा। ठीक है, तो ये जो है जैसे अभी हमने बात करी, तो ये रणबाजा आपका, जैसे बम रसिया है, ये उस साइड के नृत्य है दोस्तों। तो ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अच्छा सवाल था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि महाराणा कुंभाकालीन कवि महेश भट्ट ने निम्न में से किन प्रशस्तियों की रचना की थी? तो महेश भट्ट ने दोस्तों ए, सी और डी की करी थी। ए, सी और डी की, यानी कुंभलगढ़ की करी, देवता मूर्ति प्रकरण ए, सी, डी नहीं करी थी, है ना। कीर्ति स्तंभ की करी थी, एक लिंग प्रशस्ति करी, लेकिन ए, सी और डी, तो बी की नहीं करी दोस्तों। देवता मूर्ति की बात करें तो इस प्रकरण ग्रंथ की रचना करी थी मंडन ने। ठीक है, अच्छा सवाल है दोस्तों, मंडन ने करी थी। निम्न में से कौन से शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? निम्न में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था दोस्तों, तो याद रखना ये करवाया था राजा दिग्व ने। राजा दिग्व, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है,
अगला सवाल देखिए दोस्तों, और क्या पूछा जा रहा है, देखो जरा ध्यान दीजिएगा। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो विष्णुलाल पांड्या ने करी थी। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो विष्णुलाल पांड्या ने की थी। किसने की थी? विष्णुलाल पांड्या ने की थी। वागड़ क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, बताइए वागड़ क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़ क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? कौन सा मतलब नदियों का समूह कहलाता है? तो माही और उसकी सहायक नदियों का समूह जो है वागड़ कहलाता है। यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर का भाग। अगला सवाल है, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के कौन से शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया था? तो दोस्तों वही बात होगी अभी जो हमने बात करी, ऑप्शन डी राज सिंह। राज सिंह जो है मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे 1652 में, ठीक है, जो 1680 तक रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन सवाल है, एक बार ऐसा ही समझो कि मेवाड़ का उदय हो गया था, यूँ समझो राज सिंह के समय। अगला सवाल निम्न में से असुमेलित दोस्तों क्या है? और पत्रकारिता का भीष्म पितामह पंडित झाबरमल को कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को कहा जाता है, कलयुग का कर्णराव लूणकरण को, मीराबाई का अवतार गायत्री देवी को नहीं कहा जाता। तो मीराबाई का अवतार कहा जाता है गौरी देवी को दोस्तों। किसको? गौरी देवी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और गौरी देवी नहीं, सॉरी बाई, गौरी बाई जो है ये डूंगरपुर से, ठीक है। अगला सवाल देखो कि राज्य की प्रथम वन नीति के अनुसार संपूर्ण भूभाग में कितने प्रतिशत वनों का लक्ष्य रखा गया था? और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों तो ये लक्ष्य रखा गया था 33%, लेकिन फिलहाल वर्तमान में जो है ना वो कितना, लगभग 20 का है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, क्या कहा जा रहा है, सॉरी ये क्या है, राज्य की प्रथम वन नीति के अनुसार संपूर्ण भूभाग में कितने प्रतिशत, हाँ तो ये 33 का रखा गया था दोस्तों, 33 का रखा गया था, याद रखना, अच्छा सवाल है आपका। जर्मनी से आकर विशाल कैनवासों पर यथार्थवादी पद्धति से चित्र बनाने वाले कलाकार कौन थे? तो ये बताइए, ये थे दोस्तों मूलर, ठीक है, मैक्स मूलर नहीं है, ये मूलर अलग है, याद रखना। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन था? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन था दोस्तों? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कवि अत्रि और महेश, कवि अत्रि और महेश, याद रखना। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। और अगला सवाल देखिएगा, इनमें से असुमेलित का, यानी पर्वत चोटी और उससे संबंधित जो जिला है ना, बताइए। खो जो है ना ये जयपुर दे रखा दोस्तों, क्या सही है? बिल्कुल सही है। ये नाहरगढ़ जयपुर है। बाबाई झुंझुनू है। मनोहरपुरा झालावाड़ नहीं है दोस्तों, मनोहरपुरा जयपुर है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से है? महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन से है? संगीत मीमांसा, संगीत राज, सूट प्रबंध, रसिक प्रियाटीक, कलानिधि, कामराज रतिसार। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे हम बात करें तो ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी एफ यानी ई नहीं है। कलानिधि जो है ना, कलानिधि गोविंद ने लिखी थी। गोविंद उसका पुत्र था, किसका? मंडन का। याद आ रहा है ना सर? हम तो साथ नहीं थे, हाँ हाथे तो मनी ठाए को नेता थे, पर हमको एणु पहली पढ़ी थी इन क्लास ने, यानी काफ़ी टाइम पहले हमको एक क्वेश्चन पढ़ी हो, तो जने आपने याद आना चीज़ें कि सवाल भी इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल है नहीं। हाँ, राज्य के मारवाड़ क्षेत्र में गुजरी या गुजर प्रतिहारों का शासन मुख्यतः किस अवधि में रहा था दोस्तों? तो ये बेशक अगर बात करें तो 8वीं से 10वीं रहा था, 8वीं से 10वीं। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको लॉक कर देते हैं, ऑप्शन बी को, 8 से 10वीं सदी तक रहा था, तो ऑप्शन बी को कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपकी क्लास भी हो गई है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपकी राजस्थान क्लासेज आप गूगल पर जाओगे मेरे कहने पर, और आपने टाइप करना है आपको राजस्थान क्लासेज, राजस्थान क्लासेज टाइप करोगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपकी, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जा सकते हैं, फ्री कंटेंट दिया गया वहाँ पे, तो डाउनलोड करिए, बेहतरीन पढ़िए, ठीक है, ओके। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, राजस्थान 360 एप्लीकेशन है आपका, ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों इसको,
ठीक है, बेहतरीन है ये भी, तो ज़रूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग शेयर करा कर यार, शेयर नहीं कर रहे हो, और मुझे ऐसा घुटन टाइप हो रहा है कि आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे, और मतलब बहुत जनों के आगे नहीं जा रही क्लास 400 या 500 तक सीमित रह रही है। आखिर क्यों दोस्तों? अगर आप लोग शेयर नहीं कर पाएंगे तो काम बनेगा नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। मैं अपना रास्ता पकड़ूंगा फिर, है कि नहीं। इसलिए कह रहा हूँ अभी जो क्लासेज हो रही है उसका थोड़ा सा सम्मान देते हुए थोड़ी शेयर वगैरह किया करो यार। केवल बातों में या फिर एक दूसरे पे ही ध्यान ना रखो, आप अपना स्वार्थ ही ना देखो, है ना। थोड़ा प्लीज़ शेयर ज़रूर करना अगर हो सके तो। अगर आपसे ना ही हो तो क्लियर ही कहे कि सर हम शेयर नहीं करेंगे, और अगर मानो तो थोड़ा कर लेना है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते हैं इस बार ये क्लास कितने जनों तक पहुंचती है। ऑल द बेस्ट।